आज के खास वीडियो में हम आपको अंग्रेजों की उस क्रूर और निर्दयी करतूत के बारे में बताएंगे जिसने खास तबके के लोगों को जिंदा रहना दुश्वार कर दिया था। अपने सुख और सहूलियत की खातिर लोगों को बहरा और अपाहिज बना दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर आके टॉक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। अंग्रेजों ने भारत पर वर्षों तक राज किया। वे भारत की संपदा को तरह तरह से लूटते रहे। एक जमाने में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश भारत को गरीब और अपाहिज बनाकर छोड़ने वाले इन गोरों ने संपत्ति की लूट के साथ साथ यहाँ के लोगों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया। दरअसल जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्हें सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जलवायु अर्थात यहाँ की गर्मी ने परेशान किया, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटेन के ठंडे इलाके में रहने वाले प्राणी थे। लेकिन उन्होंने अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लिया। उन्होंने भारत के भोले और मासूम इंसानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने पंखे वाला नाम से एक नौकरी निकाल दी। इसके पीछे का कारण ये था, जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तब तक बिजली से चलने वाले कूलर पंखों का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाकर देसी जुगाड़ निकाल लिया था। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए पंखों का निर्माण करा लिया था। इन पंखों का निर्माण धातु के फ्रेम और कपड़ों की मदद से किया गया था। इन पंखों को हिला डुलाकर हवा प्रवाहित की जाती थी। इन्हें बड़ी बड़ी रस्सियों के सहारे कमरे की छत पर लटकाकर बड़े पंखे को हिलाया जाता था। इस काम के लिए अंग्रेजों ने भारतीय मजदूरों को काम पर रखा था। ये काम देखने में भले ही सरल और आरामदायक लग रहा हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज बिना रुके ही पंखे वालों को लगातार 20-20 घंटे काम पर लगाए रहते थे। एक सेकंड भी रुकने पर अंग्रेजी अफसरों के आनंद में खलल पड़ जाता था और वे बेचैन हो उठते थे। गुस्से में आकर मजदूरों पर लात घूंसे बरसाते थे। इसलिए इस काम को करने के लिए जवान और ताकतवर होने के साथ साथ बहरे इंसानों को रखा जाता था, ताकि वो लोग अंग्रेजों के कामकाजों की बातें न सुन सके और उनकी कोई भी बात बाहर किसी भी इंसान तक न पहुंच सके। अगर पंखा चलाने वाला बहरा नहीं होता था तो उन मजदूरों के कानों में मोटी मोटी रुई लगाकर बंद कर दिया जाता था। ज्यादातर ये पंखे दफ्तरों, कोर्ट और अंग्रेजों के निवास स्थानों पर लगाए गए थे। इन बड़े बड़े पंखों को चलाने के लिए 2 या 3 मजदूरों को जरूरत हुआ करती थी। इसके अलावा पंखे वाले को कमरे से बाहर बिठाकर भी रस्सी के सहारे पंखा हिलाने को कहा जाता था। इस दौरान पूरे दिन उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर मजदूर खाने लग जाएगा तो पंखा कौन चलाएगा। अंग्रेजों की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, अगर कोई मजदूर अपने काम के दौरान भूख या प्यास से बेहोश हो जाया करता था तो वो उसे उसी हालत में छोड़कर दूसरे आदमी को काम पर लगा दिया करते थे। अंग्रेजों के आराम का आलम यहाँ तक था, उन्होंने अपने बंगलों पर दर्जनों पंखे वाले रखे हुए थे। उनके बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और यहाँ तक उनके बाथरूम में भी पंखे लगे हुए थे, जिन्हें चलाने के लिए मजदूरों अत्याचार का ही सहारा लिया जाया करता था। वो ज्यादातर गरीब और मजलूम को ही इस काम के लिए रखते थे, ताकि उन्हें प्रताड़ित करने पर भी कोई सुनवाई ना हो सके। उस समय पंखे हिलाने का काम कितना बोरिंग और मानसिक रूप से पकाऊ हुआ करता था कि इंसान पूरे दिन एक कोने में बैठकर कानों में रुई लगाकर बिना कुछ खाए पिए बस लगातार मेहनत करता रहे। वैसे अंग्रेजों द्वारा ये काम कोई पहली बार नहीं किया जा रहा था। अंग्रेजों से पहले कृत्रिम हवा मिस्र के राजघरानों द्वारा शुरू की जा चुकी थी। तब बड़े बड़े पत्तों से हवा की जाती थी, जिसे दास और दासियों के द्वारा किया जाता था। एशिया में 6वीं शताब्दी के दौरान सबसे पहले कृत्रिम हवा के लिए हाथ के पंखों का चलन सामने आया था। उसके बाद यूरोप और फिर पूरे एशिया सहित दुनिया के अलग अलग देशों में प्रचलित होने लगा था। लेकिन इन पंखों का इस्तेमाल केवल बड़े घराने और अफसर ही कर पाते थे, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए दास दासियों और मजदूरों के सहारे की जरूरत होती थी। अत्यधिक बढ़ना प्रताड़ना सहने के बाद भारत में 20वीं शताब्दी में बिजली से चलने वाले पंखों का आगमन हुआ। तब जाकर पंखे वालों की छुट्टी हुई। बचपन में हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने हम पर लगभग 2 शताब्दी तक राज किया, लेकिन उस दौरान कितना प्रताड़ित किया, कितना मानसिक रूप से शोषण किया, इस सब के बारे में ना के बराबर ही जानकारी दी जाती है। अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए कितनी ही बार सपूतों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए हमें अपने अमर शहीद को याद करने के साथ साथ उन हजारों लाखों प्रताड़ित आत्माओं को भी एक श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने उस समय मजबूरी में अंग्रेजों की प्रताड़नाओं को सहकर विद्रोह करने वाली पीढ़ी को जन्म दिया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।